आम आदमी पार्टी पर पिछले काफी टाइम से शीश महल में रहने का, शीश महल में राजाओं महाराजाओं वाले खर्चे करने का आरोप लग रहा था, जिसका कोई भी तोड़ इन लोगों के पास नहीं था। इसलिए ये लोग अब ऐसे नंबर्स लेकर सामने आए हैं जिस पर कोई भी मंदबुद्धि भी हंसने लगेगा कि ये लोग आखिर आरोप क्या लगा रहे हैं और क्या सोच कर लगा रहे हैं। और अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए आज आतिशी मालेना रिपब्लिक भारत पर भी पहुंच गया, जहां उसका ये फैसला उसे भारी पड़ गया। कांग्रेस आपकी बेस्ट फ्रेंड बन गई, जिससे आप लड़ रहे हैं दिल्ली में, उनसे आप यूपी में दोस्ती कर रहे हैं, पंजाब में आप उनसे लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं, हरियाणा में आप उनसे लड़ रहे हैं, गुजरात में आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं। आपका सवाल क्या है ऐश्वर्या जी? सवाल मेरा ये, वेयर इज द आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग राइट नाउ? आम आदमी पार्टी है कहां? देखिए, आम आदमी पार्टी इस देश के आम आदमी के साथ है। पिछली बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें आई, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को गिरफ्तार किया, आज आपके इस मंच पे बैठ के बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं कि जिस दिन फरवरी में रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। यही बात आपने 24 के इलेक्शंस में कही थी। उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बट आतिशी जी, यही बात आपके नेताओं ने 24 के जनरल इलेक्शंस में कही थी। नाउ इफ आई मे आस्क यू मैम, 24 के इलेक्शन में आपके कितने सांसद आए? अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे। हमारे आज के इस डिबेट में आतिशी मालेना आम आदमी पार्टी की इमेज साफ करने के लिए, अच्छी करने के लिए रिपब्लिक भारत पर डिबेट में पहुंची थी और इसे लगातार रिपब्लिक भारत का कट्टर हिंदू ऑडियंस शायद उसके इस झांसे में आ जाए, उसके इस बहकावे में आ जाए। लेकिन उससे पहले ही ऐश्वर्या कपूर ने इसके प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर डाला। बाकी क्या कुछ हमारे आज के इस बहस में, इस इंटरव्यू में आप खुद देखिए। आतिशी जी, हम बात भी कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि पिछले 1-1.5 साल में बहुत टर्मोइल हुआ है आम आदमी पार्टी में। जब ये शराब घोटाला, जिसको आम आदमी पार्टी ने कहा कि है ही नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें बीजेपी ने कहा बाय वन गेट वन, भाई पानी और बिजली फ्री देने आए थे, शराब फ्री दे दी। हमने कई बार डिबेट भी की है इस पर, आपने कहा आप जानती है शराब घोटाला, एक्साइज स्कैम, व्हाटएवर यू नेम इट, दिस करप्शन स्कैम। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो कहती थी ये गलत है, वो गलत है, मैं बेहतर हूं और इसलिए मेरे को वोट दो। अब वो आपका कहीं निगेट हो गया। ऐश्वर्या जी, आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर में रेड हो गई, ऑफिस में रेड हो गई, लॉकर में रेड हो गई, पैतृक गांव में रेड हो गई, सैकड़ों रेड हो गई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। सब जेल पहुंच गए। 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का इन सैकड़ों रेड में नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी ये तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। उन्होंने एक कानून बना लिया है पीएमएलए, जिसमें आप किसी पे भी केस कर देते हैं, आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं है, आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। आप गिरफ्तार करने के बाद उस कानून में बेल मिलना असंभव है। आप किसी भी दिल्ली वाले से पूछ लीजिए, एक दिल्ली वाले को पता है कि अगर इस देश में कोई एक ईमानदार नेता है, उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। एक ईमानदार पार्टी है, उस पार्टी का नाम आदमी पार्टी है। पर वो ईमानदार नेता जेल चले जाते हैं, क्या लांछन में पूरी आधी पार्टी जेल में चली जाती है सिर्फ लांछन लगाने से? लॉ एंड ऑर्डर भी तो सिर्फ लांछन से ही बैंड वो सारी चीजें, क्योंकि ऑपोजिशन, आपका ऑपोजिशन दैट इज द बीजेपी, वो कहते हैं भाई ठीक है हम गलत है, आप बोल दो, कोर्ट्स का क्या? वो कहते हैं कोर्ट्स का क्या? अभी भी आपके एक बहुत वरिष्ठ नेता जेल में, सत्येंद्र जैन, हालांकि वो एक दूसरे केस में है। देखिए, मैं इसमें दो चीजें कहूंगी। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जाता है। ये बना कब था? हाँ बिल्कुल, लेकिन आपके प्रिय मित्र आजकल जो मेरा एक टैग है, द बीएफएफ, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, वो जिसने भी बनाया हो, ये कानून बना था टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, नारकोटिक्स ट्रेडिंग को काउंटर करने के लिए। जब अब आप अपने बीएफएफ कांग्रेस के साथ मिलते हैं कभी कभी, तो आप बोलते हैं कि ये क्या पीएमएलए आपने बना, बिकॉज आप यू आर ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन द पीएमए। और हमने कई बार पहले भी कहा है, तो नाउ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आई एम आस्किंग, आपको क्या लगता है कि ये सब एजेंसीज को फिर बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए? बिकॉज यू आर आल्सो अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, यू नीड दिस, आपको ये एजेंसियां चाहिए। नहीं होगा तो फिर करप्शन विल रन वाइल्ड। ऐश्वर्या, और आप ही कहते थे, मुझे याद है, आप अरविंद जी, जब ये पूरी मूवमेंट शुरू हुई थी, वो कौशाम्बी के घर से फिर रामलीला का मैदान, और नो मेड अस स्टे ओवरनाइट टू कवर दैट प्रोटेस्ट। और जब अब आप लोगों की पार्टी से आधी पार्टी जेल में होती है, तो जनता पूछती है, ये कहते थे इधर वाले गलत, उधर वाले गलत, और ये सारे जेल में हैं, तो हम करें क्या? ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती। आप करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आ रही है, ये है उनका ट्रैक रिकॉर्ड। आपने तो ये भी कहा था आपकी पार्टी ने कि मनीष सिसोदिया को वो बीजेपी में लाना चाहते हैं, कम से कम वो नहीं हुआ, कम से कम वो नहीं हुआ। देखिए, ये आम आदमी वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, एक तरफ आतिशी जी, एक तरफ मनीष सिसोदिया। ये आम आदमी पार्टी है जिसके नेता टूटे नहीं, दबे नहीं, जेल में महीनों रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में गए। बट ऑन अ लिकर स्कैम, शराब पे शराब पे, आप समझ रहे हैं? द इमेज यू हैड, आपने अभी जो बोला उसका सार यह है कि एजेंसीज आर बीइंग मिसयूज्ड। बट आपके ऊपर आम आदमी पार्टी, मैं अगेन बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी एक तो नाम, पार्टी ऑफ द कॉमन पीपल, शराब स्कैम, शराब एक ऐसा एक सोशल टैबू, उसके ऊपर शराब पे शराब फ्री, एक नेता अंदर, दूसरा अंदर, ये अंदर, वो बाहर, ये अंदर, शराब को लेके ऐसा हो गया कि आम आदमी पार्टी कुछ और कर ही नहीं रही है शराब के अलावा।
देखिए ऐश्वर्या जी, ये तो आपको ऐसे स्टूडियो में बैठ के लगता नहीं, है। स्टूडियो में बैठ के नहीं, आपसे आप दिल्ली के लोगों के बीच में जाइए, आप दिल्ली के लोगों से पूछिए। जाते हैं? नहीं, आप दिल्ली के लोगों से पूछिए। अगर आप कहेंगे आम पूछूं आदमी, आप बताइए? अगर वो कहेंगे आम आदमी पार्टी, वो कहेंगे फ्री बिजली। आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल, वो कहेंगे 24 घंटे बिजली। आप कहेंगे मनीष अच्छा। सिसोदिया, वो कहेंगे अच्छे सरकारी स्कूल। आप कहेंगे सत्येंद्र जैन, वो कहेंगे मोहल्ला क्लिनिक्स में फ्री इलाज, जीरो पावर कट्स। सो स्टूडियो में बैठकर कहना कि शराब घोटाला दिल्ली वालों को पता है। Wake up to क्या बता reality. रहे हो, देखो जरा। कुत्ते को बेशक वोट दे देंगे, नेता नहीं मिलेगा तो केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। कुत्ते बेकार। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बिना सिक्योरिटी के घुमा लो ना, 4 जूते पड़े ना उसको तो जो मर्जी कहना। हाँ ला दो, ला केजरीवाल सामने ला पहला जूता मार, पहला जूता। हाँ मार पहला जूता। अरे घर घर में दारू खिलवा रहा था वो। हाँ है, क्या ला रहा है, क्या ला रहा है? मैंने तो मोदी का नाम नहीं लिया, मैं तो केजरीवाल को गाली बक। कैंसर पेशेंट हूँ और मैं कमा खा नहीं सकता हूँ। रुक तो सही यार, केजरीवाल होता ना ये यहाँ पे, मैं इसे अभी जला देता यहीं पर ही। अब अरविंद केजरीवाल इज नॉट द मुख्यमंत्री यू आर। लोगों को उम्मीद आपसे है। आपको लगता है क्योंकि हरियाणा में अरविंद केजरीवाल गए कैंपेन करने, और जब आप मुख्यमंत्री बने आपने एक चेयर खाली रखी, उसमें भी कंट्रोवर्सी हुई कि भाई सीएम कौन है, आतिशी जी हैं कि केजरीवाल जी हैं, वो क्लैरिटी हुआ। अब व्हेन यू आर द चीफ मिनिस्टर, विल यू कैरी ऑन द सेम या कुछ आप बदलाव करेंगे? क्योंकि अब कांग्रेस आपकी बेस्ट फ्रेंड बन गई, जिससे आप लड़ रहे हैं दिल्ली में, उनसे आप यूपी में दोस्ती कर रहे हैं, पंजाब में आप उनसे लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं, हरियाणा में आप उनसे लड़ रहे हैं, गुजरात में आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं। आपका कहीं सवाल- delete वाली सवाल situation क्या है, है। ऐश्वर्या जी? नहीं, सवाल मेरा ये, वेयर इज द आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग राइट नाउ? आम आदमी पार्टी है कहाँ? आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ है, आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ है, बीजेपी के खिलाफ है। क्योंकि ये बात आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में बोली गई एज सून एज अरविंद केजरीवाल केम आउट कि अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन करेंगे हरियाणा में, किसका वोट काटेंगे? कांग्रेस का काटेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी इस देश के आम आदमी के साथ है। बहुत सिंपल सी बात। क्यों हमने कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में अलायंस किया? इसलिए किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संविधान पे हमला कर रही थी, जिस तरह से एजेंसीज का, कानूनों का मिसयूज करके विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक जहां पे लोकतंत्र खत्म करके एक डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही थी, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। जब संविधान पे खतरा आया तो अपने सारे डिफरेंसेस को एक तरफ रख के हमने कांग्रेस But you पार्टी fell से flat. अलायंस किया। 24 में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी से अलायंस किया। क्यों? क्योंकि हमारा मानना था कि हमारे आपसी डिफरेंसेस से देश ज्यादा जरूरी है, संविधान ज्यादा जरूरी पर है। आपका ये प्लान और हम इस स्टैंड पे कायम रहेंगे कि अगर संविधान बचाने की जरूरत हो, हम किसी के भी सामने हाथ जोड़ने के तैयार हैं, चाहे वो हमारे दुश्मन रहे हो, चाहे वो हमारे इलेक्टोरल विरोधी रहे हो, क्योंकि आखिरकार इस देश के लिए हम लोग हैं। यू राइट। आपको लगा, जनता को नहीं लगा। क्योंकि अगर जनता को लगा होता तो 24 में आप और कांग्रेस के सीट ज्यादा आते। आपको लगा, जनता को नहीं लगा। जिस जनता की दुहाई आप दे रहे हैं उस जनता को नहीं लगा। देखिए, आप कांग्रेस के साथ नहीं, संविधान रिजर्वेशन लगा के, लेकिन जनता ने अपना जवाब दिया आपको। जनता ने जवाब दिया कि अब की बार नहीं जाएगी बीजेपी 400 पार। 400 पार तो छोड़िए, 272 पार भी नहीं जाएगी। पिछली बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें आई, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को गिरफ्तार किया, आज आपके इस मंच पे बैठ के बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं कि जिस दिन फरवरी में रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। यही बात आपने 24 के इलेक्शंस में कही थी। उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। पर आदिशी जी, यही बात आपके 6 नेताओं ने महीने 24 के पहले भी जनरल तो यही इलेक्शंस कहा में कही थी। नाउ इफ आई मे आस्क यू मैम, 24 के इलेक्शन में आपके कितने सांसद आए? अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अरविंद केजरीवाल जनता ने दिया। मैं मानती हूं दिल्ली की जनता ने हमें लोकसभा में नहीं जिताया। दिल्ली की जनता लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अलग अलग दृष्टि से वोट करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने एक मैसेज दिया कि अपना अहंकार कम करो, लोकतंत्र का सम्मान करो, संविधान का सम्मान करो। अच्छी बात क्या है कि अभी हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं आया है, तो देश की जनता को अपना मैसेज देने का कई बार मौका मिलता है। 5 साल में कई बार मौका मिलता है। तो मुझे इस बात का भरोसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अहंकार से देश वाले खुश नहीं हैं, तो चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को जो 400 पार से 240 पे लेके आई है, उससे भी बहुत नीचे लेके जाने वाली। भाई क्या बोलूं मैं, भाजपा ने लगभग 250 सीटें लोकसभा में पाई हैं, लगभग बहुमत पा ही लिया, और अगर नहीं भी पाया है तब भी उसकी ही सरकार है, उसका ही प्रधानमंत्री देश में बना हुआ है। उसके बाद भी इन लोगों को लग रहा है कि लोकसभा इलेक्शंस में भाजपा हारी है और ये लोग जीते हैं, जो कि अपने खुद के राज्य में यानी कि दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाए, ना इस बार, ना इससे पहले, ना ही उससे
पहले एक बार भी दिल्ली में ये लोग खाता भी नहीं खोल पाए हैं। बस पंजाब में कुछ सीटें जीत गए हैं और कश्मीर में एक सीट जीत गए हैं। उसके बाद इन्हें लगता है कि ये लोग लोकसभा इलेक्शंस जीत गए हैं और भाजपा हार गई है। इसी तरह की ख्याली दुनिया में ये लोग हमेशा से ही जीते आए हैं। वहां इन्हें क्या मजा आता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये तरीका सही तो नहीं है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।